हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बाप की मौत के दूसरे ही दिन जवान बेटा हार्ट अटैक से फौत। तेलंगाना के जगत्याल जिले में अफसोसनाक वाकया। बाप की मौत के दूसरे ही दिन जवान बेटा हार्ट अटैक से फौत हो गया। यह अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के जगत्याल जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक जगत्याल जिले के कथलापुर मंडल के श्रीकोंडा गांव के कुमरैया नामी शख्स का जुमे को खराबी सेहत की वजह से इंतकाल हो गया। इनका जवान बेटा मल्लेशम जो हैदराबाद में मुलाजिमत करता था, बाप की आखिरी रसूमात मुकम्मल करने के बाद हफ्ते के दिन हैदराबाद वापस हो गया और शहर पहुंचने के बाद मल्लेशम को दिल का दौरा पड़ा, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। एक ही दिन के वक्फे में बाप बेटे की मौत से श्रीकोंडा गांव में गम की लहर दौड़ गई। हैदराबाद में मजलिस के दफ्तर दारुस्सलाम में जलसा रहमतुल लिल आलमीन जारी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से दारुस्सलाम में जलसा रहमतुल लिल आलमीन बहर सर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद की सदारत में जारी है। बैरून मेहमान मुक़र्रर मुमताज़ आलिम-ए-दीन मौलाना तौसीफ रज़ा मिसबाही उत्तर प्रदेश के अलावा मुक़ामी मुक़र्ररीन में जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी क़ायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी, मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया जामी निज़ामिया, मौलाना मोहम्मद अनवार अहमद क़ादरी नायब शेखुत तफसीर जामी निज़ामिया के अलावा दीगर मौजूद हैं। जलसे में हैदराबाद के अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और दीगर रियासतों के मुख्तलिफ शहरों और अजला से मजलिस के सदूर और मोतबदीन के अलावा मुहिब्बान मजलिस की कसीर तादाद ने शिरकत की। जलसे के आगाज़ से पहले कुछ देर के लिए जलसागाह के इलाके में बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन आधा घंटा के बाद बूंदाबांदी खत्म हो गई और मौसम खुशगवार हो गया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का 2 अक्टूबर को तेलंगाना का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर को तेलंगाना का दौरा करने वाले हैं। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी महबूबनगर और निज़ामाबाद में मुनक्किद होने वाले अवामी जलसों में शिरकत करेंगे। बीजेपी ने तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के पेश नज़र नई हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। इलेक्शन के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म समेत आला रहनुमाओं के अवामी जलसे और अक्टूबर के पहले हफ्ते में बीजेपी की जानिब से इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों का ऐलान भी मुतवक्को है। पार्टी के सरकर्दा रहनुमाओं ने कहा कि लोकसभा के खुसूसी सेशन के बाद बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी रियासती कायदीन के साथ मीटिंग करेंगे और इंतखाबी सरगर्मियों को हतमी शक्ल देंगे। असेंबली हल्कों में अवामी जलसे मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। तेलंगाना में कांग्रेस इख्तियार हासिल करेगी, कई अहम कायदीन पार्टी में शामिल होंगे। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी ए रेवंत रेड्डी ने कहा कि कोई भी ताकत तेलंगाना में कांग्रेस को इख्तियार हासिल करने से रोक नहीं सकती। जिस तरह आवाम कांग्रेस को वोट देने के लिए पुरजोश हैं, इसी तरह मुख्तलिफ जमातों के कायदीन केसीआर हुकूमत को बेदखल करने के लिए कांग्रेस का साथ देने के लिए अपनी तायद का पेशकश कर रहे हैं। बहुत जल्द कई अहम कायदीन कांग्रेस में शामिल होंगे। कांग्रेस उम्मीदवारों की फहरिस्त को तकरीबन खतियत दे दी गई है। अवामी राय को अहमियत दी गई है। दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि मीडिया में उम्मीदवारों के जो नाम पेश किए जा रहे हैं वो सही नहीं है। स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट खतई नहीं है। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का फैसला खतई होगा। इत्तेफाक राय और इख्तिलाफ राय से जो रिपोर्ट तैयार की गई, इसमें तब्दीलियों के कवी इम्कानात हैं। उन्होंने मीडिया की रिपोर्ट से मायूस न होने का कांग्रेस कायदीन को मशवरा देते हुए कहा कि तैयार शुदा फहरिस्त तब्दील हो सकती है। केटीआर 2 अक्टूबर को सूर्यापेट में आईटी हब का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर बिजली जगदीश रेड्डी ने कहा कि एनआरआई सूर्यापेट में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कलेक्टर वेंकट राव और आईटी हुक्काम के साथ आईटी हब के क़याम के लिए पुरानी कलेक्ट्रेट इमारत का मुआयना किया। अक्टूबर को वज़ीर आईटी केटीआर यहां आईटी हब का इफ्तिताह करेंगे। उन्होंने बताया कि इससे रोजगार हासिल होगा। उलमा-ए-किराम का फैसला काबिल तखलीद, कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने कहा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने कहा कि हैदराबाद शहर में तकरीबन 35 साल बाद मिलादुन्नबी और गणेश त्यौहार एक साथ वाक़ हो रहे हैं। इस ज़िम्मन में शहर में अमन अमान की बरकरारी और हकीकी गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखने के लिए मरकजी मिलाद जुलूस कमेटी ने मिलाद जुलूस को इसी दिन निकालने के बजाय 1 अक्टूबर बरोज़ इतवार को निकालने का फैसला किया। इससे शहर में अमन और भाईचारगी में मज़ीद इजाफा होगा। वो इस फैसले का खैर मकदम करते हैं। यकीनन उलमा-ए-किराम और मशाइख़-ए-इज़ाम ने एक बड़ा फैसला किया। इस फैसले की दीगर शहरों में तकलीद की जा रही है। उन्होंने कहा कि शहर में अमन होगा, मुआशी तरक्की होगी। हालात ख़राब हो तो गरीबों का नुकसान होगा। इस सिलसिले में डीसीपी साउथ जोन के दफ्तर वाक़ पुराने हवेली में उलमा और मशाइखीन के साथ पुलिस ओहदेदारों का एक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मिलाद जुलूस के इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मुसलमानों ने मिलाद जुलूस को मुलतवी करके किसी और दिन जुलूस निकालने का जो फैसला किया है वो इसका खैर मकदम करते हैं। इजलास में डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या के अलावा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। हैदराबाद के निम्स हॉस्पिटल में छोटे बच्चों के लिए मुफ्त दिल का ऑपरेशन, आज से स्क्रीनिंग कैंप का आगाज। हैदराबाद के निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस यानी निम्स के डायरेक्टर बीरप्पा ने बताया कि हॉस्पिटल में छोटे बच्चों के दिल का मुफ्त ऑपरेशन करने के लिए कैंप मुनक्किद किया गया है। उन्होंने कहा कि 40 हार्ट हीरोज चैरिटी के नाम से ऑपरेशन के लिए 24 सितंबर इतवार से 30 सितंबर तक हॉस्पिटल के मिलेनियम ब्लॉक में खुसूसी कैंप लगाया जा रहा है। दिल की बीमारी और दिल से मुताल्लिक अमराज का इलाज शीरख्वार बच्चों से लेकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को फराहम किया जाता है। मज़ीद तफसीलात के लिए सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक फ़ोन नंबर 04023489255 पर कॉन्टैक्ट करें।
हैदराबाद में 26 सितंबर को लुलु ग्रुप के मुल्क के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल का इफ्तिताह। तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव इस महीने की 26 तारीख को हैदराबाद के कोकटपल्ली में मुत्तहदा अरब अमारात के मशहूर लुलु ग्रुप के कायम करदा मेगा शॉपिंग मॉल का इफ्तिताह करेंगे। गुज़िश्ता साल दावोस में मुनक़िदा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान वजीर KTR की मौजूदगी में लुलु ग्रुप ने तेलंगाना में सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत किए थे। इसके मुताबिक अपनी कंपनी की जानिब से उन्होंने कोकटपल्ली में 300 करोड़ रुपए की लागत से मुल्क का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल कायम किया। 5 लाख मुरब्बा मीटर के रकबे वाले इस मॉल के जरिए 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें 200 से ज्यादा दुकानें हैं। 1400 अफराद के बैठने की गुंजाइश के साथ 5 सिनेमा स्क्रीनिंग दस्तयाब हैं। एक वक्त में 3000 कारें पार्क की जा सकती हैं। एक मल्टी कुशन फूड कोर्ट और बच्चों का तफरीही मरकज भी तामीर किया गया है। तेलंगाना हुकूमत के साथ किए गए मुआहदे के मुताबिक लुलु ग्रुप ने हैदराबाद के मुज़ाफ़ाती इलाकों और रियासत के बड़े शहरों में अगले 5 सालों में 3500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी के साथ मिनी मॉल्स कायम करने का फैसला किया है। तेलंगाना के करीमनगर जिले में बस और लारी में तसादुम, 20 अफराद जख्मी। वरंगल से निजामाबाद जाने के दौरान हुआ हादसा। तेलंगाना के करीमनगर जिले में बस और लारी के तसादुम में 20 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा करीमनगर जिले के शंकरापट्टनम मंडल के मुज़ाफ़ाती इलाके ताड़ेगल में इतवार की सुबह पेश आया। बताया गया है कि RTC बस और लारी में तसादुम के नतीजे में 4 लोग शदीद जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वरंगल डिपो से ताल्लुक़ रखने वाली RTC बस 46 मुसाफिरों को लेकर निजामाबाद जा रही थी। जैसे ही बस ताड़ेगल मुज़ाफ़ाती इलाके में दाखिल हुई, करीमनगर की तरफ से आने वाली लारी से टकरा गई। इस हादसे में 4 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं और दिगर 16 मुसाफिरों को मामूली चोटें आई हैं। इन सभी को 108 गाड़ी में इलाज के लिए करीमनगर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। केशवापट्टनम के SI लक्ष्मा रेड्डी हादसे की इत्तला मिलने पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। मोदी ने वंदे भारत की 9 ट्रेनों को झंडी दिखाई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को दिल्ली में वर्चुअल तौर पर 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। मिस्टर मोदी ने एक्स पर कहा कि आज शुरू की जाने वाली 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों से राब्ते में नुमाया बेहतरी आएगी और पूरे हिंदुस्तान में सयाहत को भी फरोग़ मिलेगी। ये ट्रेनें 11 रियासतों जैसे राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, बिहार, मगरबी बंगाल, केरला, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात में राब्ते को फरोग़ देंगी। ये वंदे भारत ट्रेनें अपने ऑपरेशनल रूट्स पर सबसे तेज़ होंगी और मुसाफिरों का काफ़ी वक्त बचाने में मदद करेंगी। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में खातून तहसीलदार 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB के अहदेदारों ने एक खातून तहसीलदार को 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक आदिलाबाद जिले के मौला मंडल की तहसीलदार आरिफा सुल्ताना ने एक ज़राई अराजी के पट्टे पासबुक में पाई जाने वाली गलतियों को दुरुस्त करने के लिए एक शख्स से 2 लाख रुपए रिश्वत का मुतालबा किया था, जिस पर इस शख्स ने ACB के अहदेदारों को इसकी इत्तला दी और आज ACB के DSP रमना मूर्ति की क़यादत में एक टीम ने जाल बिछाकर तहसीलदार और रेवेन्यू इंस्पेक्टर को रिश्वत की रकम लेते हुए पकड़ लिया। ACB के DSP रमना मूर्ति ने कहा कि मौला तहसीलदार आरिफा सुल्ताना और रेवेन्यू इंस्पेक्टर हनुमंतु को पासबुक में गलतियों को दुरुस्त करने के लिए रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया गया। चंद्रबाबू नायडू की रिमांड में तोसी। आंध्र प्रदेश के साबिक़ा चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू की मुश्किलात कम होती नजर नहीं आ रही है। इनकी अदालती तहवील की मुद्दत बढ़ा दी गई। तफसीलात के मुताबिक स्किल डेवलपमेंट मामले में गिरफ्तार तेलुगुदेशम सरबराह से CID ने 2 दिन पूछताछ की। बादशाह चंद्रबाबू नायडू को वर्चुअल तरीके से विजयवाड़ा ACB कोर्ट में पेश किया गया। CID के वकील ने अदालत को बताया कि चंद्रबाबू नायडू ने कई सवालों के जवाब नहीं दिए हैं और इनकी तहवील में तोसी की ख्वाहिश की गई, जिस पर अदालत ने चंद्रबाबू नायडू के रिमांड में 5 अक्टूबर तक की तोसी कर दी। वाज़ेह है कि चंद्रबाबू नायडू इस वक्त राजमुंद्री की जेल में महरूस हैं। दानिश अली को पार्लियामेंट में गाली देने वाले BJP के MP को बर्खास्त किया जाए, मौलाना अजमल ने कहा। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के कौमी सदर व रुकन पार्लियामेंट मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने BSP से रुकन पार्लियामेंट दानिश अली को लोकसभा में तौहीन आमेज सलूक करने वाले BJP के MP को लोकसभा से बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने जारी एक रिलीज में कहा कि ये सिर्फ दानिश अली की बेइज्जती नहीं है, बल्कि BJP के MP ने पूरी मुस्लिम कौम को गाली दी है और दहशतगर्द कहा है। और चूंकि ये लोकसभा में बहस के दरमियान हुआ है, इसलिए ये पार्लियामेंट की भी तौहीन है। इसलिए इस MP को फौरी बर्खास्त किया जाना चाहिए ताकि ये दूसरों के लिए सबक बने और आइंदा कोई इस तरह की हरकत ना करे। लोकसभा के स्पीकर को इस नफरती MP पर कार्रवाई करने में जरा भी ताखीर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसने पार्लियामेंट जैसी जगह में जहां कानून साजी होती है, इसी जगह कानून और मुल्क के आइन की धज्जियां उड़ाई हैं, जो इंतहाई शर्मनाक है। इसलिए पार्लियामेंट के एहतराम और इसके वक़ार को बाकी रखने के लिए इस गालीबाज MP के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि शर्मनाक वाक़े पर जिसने दुनिया भर में पार्लियामेंट की मिट्टी पलीत कर दी, वज़ीर-ए-आज़म खामोश हैं और BJP दबाव में आने के बाद सिर्फ वजह बताओ नोटिस जारी कर रही है। मौलाना ने कहा कि यूँ तो BJP के लोग मुसलमानों को रात दिन गालियाँ और उनको धमकियाँ देते ही रहते हैं,
मगर पार्लियामेंट के अंदर जब कार्रवाई चल रही थी उस वक्त किसी रुकने पार्लियामेंट को इस तरह की गाली देना और इसकी पूरी कौम को गाली देना ये पार्लियामेंट की तारीख में पहली बार हुआ है। उन्होंने कहा कि ऐसे तो बीजेपी के इस एमपी की तारीख ही गाली गलौज वाली रही है, मगर इस वाक़े का शर्मनाक पहलू ये था कि जब ये गाली बक रहा था, मुसलमानों की तौहीन कर रहा था और पार्लियामेंट के वक़ार को अपने पांव तले रौंद रहा था, उस वक्त ठीक उनके साथ बैठे बीजेपी के 2 सीनियर लीडर और साबिक़ा मरकजी वज़रा रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन हंस रहे थे। मौलाना ने कहा कि दानिश अली एक सीनियर और बाइज्जत लीडर हैं, उनकी ये बेइज्जती नाकाबिल माफ़ी है। उन्होंने कहा कि दानिश भाई की इस लड़ाई में हम सब उनके साथ हैं, क्योंकि ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि हिंदुस्तान के आइन को बचाने की लड़ाई है। मैं इस सिलसिले में स्पीकर को भी खत लिख रहा हूँ। आरएसएस का मसाजिद, गुरुद्वारों और गिरजाघरों में राब्ता मुहिम चलाने का ऐलान। राजधानी लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मीटिंग जारी है। आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत भी 4 रोजा दौरे पर लखनऊ पहुंचे हैं। संघ के इजलास में उन्होंने उत्तर प्रदेश के सूबाई एग्जीक्यूटिव के मेंबरान से मुलाकात की और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मीटिंग में समाजी अहम आहंगी बढ़ाने पर जोर दिया गया। इस मीटिंग में फैसला किया गया है कि आरएसएस के कारकुनान गुरुद्वारा, चर्च और मसाजिद में अखलती बरादरी के लोगों से भी राब्ता करेंगे। मसाजिद के उलमा और चर्च के पादरियों से भी मुलाकात करेंगे। एक तरफ आरएसएस समाजी हम आहंगी के प्रोग्रामों के जरिए दलितों और कच्ची आबादियों में अपना पैर जमाने में मसरूफ है, दूसरी जानिब सिख, मुस्लिम, ईसाई, बुद्ध और पारसी समेत दिगर मज़ाहिब के लोगों से राब्ता मुहिम चलाने का फैसला किया है। इस अहम मसले पर संघ के सरबराह मोहन राव भागवत ने उत्तर प्रदेश के यूनिट और आरएसएस के ग्रुपों के साथ मीटिंग में तबादला ख्याल किया। इंसान को लगाया गया खिंजीर का दिल, अमेरिका में ऑपरेशन। अमेरिका में वाक़ई यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के डॉक्टर्स ने एक बार फिर इंसानी जिस्म में खिंजीर के दिल की पेवनकारी का ऑपरेशन किया। 58 साला शख्स जिससे मौत का खतरा था, इसकी जान बचाने की आखिरी कोशिश के तौर पर क़ल्ब तब्दील करने का फैसला किया गया। इस शख्स को खिंजीर का दिल लगाया गया। ऑपरेशन के 2 रोज़ बाद डॉक्टर्स के मुताबिक वो शख्स जिसका ऑपरेशन किया गया था सेहतमंद बताया गया है। मरीज कुर्सी पर बैठ रहा है। आने वाले चंद हफ्ते इस मरीज के लिए इंतहाई अहम बताए गए हैं। मरीज की इस वक्त जो कैफियत है, इसे देखते हुए डॉक्टर्स भी हैरतज़दा हैं, क्योंकि वो रूबे सेहत हो रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक हार्ट फेल होने की वजह से रिवायती तरीके से क़ल्ब की तब्दीली मुमकिन नहीं थी, जिसकी वजह से खिंजीर का दिल इस इंसान के जिस्म में लगाया गया। हम आपको बता दें कि पिछले साल भी इसी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स की टीम ने दुनिया में पहली मरतबा एक इंसान के जिस्म में खिंजीर का दिल लगाया था। डेविड नामी शख्स का ये ऑपरेशन कामयाब रहा, लेकिन इलाज के 2 महीने के बाद इसकी मौत हो गई थी। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।